हेलो बच्चों, बहुत दिन हो गए हमने आप लोगों को कुछ वीडियो बनाए नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, तबीयत नहीं सही थी। आज हम अपने उसको कंटिन्यू करते हैं। क्लास 10 का रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो टॉपिक था, हमने आपको लास्ट टाइम में काइलेक्स और कोरोला के बारे में डिटेल बता दिया था, फिगर भी ड्रा कर दिया था। आज हम एंड्रोसियम और गायनोसियम के बारे में चर्चा करेंगे। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और वो किसी भी कोई भी फ्लावर ले लीजिए तो उसमें बहुत सारे लगे रहते हैं, बहुत सारे लगे रहते हैं। इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं। पूरे पार्ट को स्टेमन बोलते हैं, इसको पूरे पार्ट को स्टेमन बोलेंगे, लेकिन इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है, ठीक है ना। और ये कोरोला के पास ही पाए जाते हैं। बहुत सारे स्टेमन्स में फ्लावर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और जितने भी स्टेमन्स होते हैं उनके दो पार्ट हैं। जितने भी स्टेमन्स आप लेंगे सब के दो पार्ट हैं, एक फिलामेंट एक एंथर। फिलामेंट पार्ट को हम लोग स्टार्क भी बोलते हैं, एंथर तो एंथर है, ये फिलामेंटस पार्ट है। एंथर इज द बाई लोब होते हैं, दो लोब दिखता है। रियल में कभी कभी 4 लोब भी होते हैं, ठीक है, मतलब उनमें 4 पॉलन सैक्स बने होते हैं, लेकिन लोब होते हैं 2, सैक बने होते हैं 4। तो उन सैक के अंदर येलो रंग के पाउडर फॉर्म में बहुत छोटे छोटे, जो कि माइक्रो फॉर्म में होंगे, आपको आंखों से नहीं दिखेंगे, क्या पाए जाते हैं, पॉलन सैक्स पाए जाते हैं, ठीक। और यही पॉलन पॉलन कंटेन्स न्यूमेरस पॉलन ग्रेन्स, दे आर मेल गैमेट्स। यही पॉलन सैक्स में जो पॉलन ग्रेन होता है, उसी पॉलन ग्रेन को ही हम, ये सैक है, इस 4 सैक है, इस सैक में जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, ठीक है, ये मेल होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर और प्लांट, ठीक है, reproductive balls of the flower. It is a formed of stamens. They are like just within the corolla, वो जो corolla के साथ लगा होता है। Several stamens in the flowers are present. बहुत सारे stamens present होते हैं, and each stamens consist of the 2 parts. One is the card stalk and second is the card anther. Stalk is the filamentous part, and the anther is the bilobe, and here the 4 pollen sacs. Bilobe होते हैं, bilobe होते हैं, याद रखना है, bilobe होते हैं, और पॉलन सैक्स को बियर करते हैं। पॉलन सैक्स में येलो कलर के पाउडर के फॉर्म में पॉलेंस पाए जाते हैं, पॉलेंस पाए जाते हैं, और ये पॉलेंस किसको गेन करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को, जिसे हम लोग मेल गैमेट कहते हैं, जिसे हम लोग मेल गैमेट कहते हैं। अब देखिए, हमने फिगर भी बनाया है कि ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया, ये बाइलोब है, इसमें 4 पॉलन सैक्स हैं। 4 पॉलन सैक्स में बहुत ज़्यादा नंबर में पॉलन ग्रेन्स पाए जाएंगे। ये पॉलन सैक है, मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया है, ये पॉलन ग्रेन्स है, पॉलन ग्रेन्स, ठीक। आप देखिए, ये जो आपका पॉलन ग्रेन्स है, इस पॉलन ग्रेन्स में आप देखिए क्या क्या पाए जाते हैं, स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं, और साथ में ट्यूब सेल्स, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन में बताया जाता है कि ये कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे फर्टिलाइज करते हैं, ये आगे हम बात करेंगे इसकी। गायनोसियम आर पिस्टिल, इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट इज अ फॉर्म्ड ऑफ द 1 और मोर कार्पेल्स, इसमें एक या एक से अधिक कार्पेल होते हैं। कार्पेल इज द फ्लास्क शेप, वो कैसा शेप होता है, जैसा कि मैंने फिगर में पीछे बताया था, एक फ्लास्क जैसा शेप बना करके आता है स्ट्रक्चर, विच अकर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लावर। कहाँ पाया जाता है, फ्लावर के सेंट्रल पार्ट पे पाया जाता है। कार्पेल के 3 पार्ट्स मेन होते हैं, कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टाइल होता है, एक स्टिग्मा होता है, एक ओवरी होता है। अगर ध्यान से उसका फिगर देखेंगे तो मैं यहाँ थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ऐसे ले करके, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे बनाता है, ठीक। अब आप ध्यान से देखेंगे 3 पार्ट में, ये सबसे पहले है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, और ये पार्ट कहलाता है ओवरी।
तो कार्पेल में जो तीनों पार्ट्स होते हैं वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी कहलाते हैं। स्टिग्मा कौन होता है? ये अपर पार्ट होता है, ठीक है, इस पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये सबसे अपर पार्ट होता है, जो जहां पर पॉलन ग्रेन्स, यहीं पर पॉलन ग्रेन्स आते हैं, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स आते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स का रिसीवर कहा जा सकता है, रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को, आने देता है। तो अब जब हमारा प्लांट पॉलिनेशन के लिए प्रिपेयर होता है तो पॉलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर दिस पोजीशन इज कॉल्ड स्टिग्मा। बिहाइंड द स्टिग्मा occurs the style. Style is the connecting part between the stigma and ovary. स्टाइल जो होता है वो दो पार्ट को कनेक्ट करने वाला होता है। कौन किसको किसको कनेक्ट करता है? ओवरी को और स्टिग्मा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। थर्ड पार्ट इज द ओवरी। ओवरी इज द बेसल स्वेल पार्ट ऑफ द कार्पेल इज ओवरी। मतलब कार्पेल का जो नीचे का बेसल पार्ट होता है और फूला हुआ है, थोड़ा सा देखिए फूला हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरी। और इस ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक। फीमेल गैमेट्स गार्ड द ओवम, एग आर प्रोड्यूस्ड इन ईच ओव्यूल्स, ठीक। जो फीमेल गैमेट्स है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको कौन प्रोड्यूस करता है? ओवम प्रोड्यूस करता है। फीमेल गैमेट्स गार्ड ओवम। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उसे हम लोग ओवम या एग बोलते हैं, जिसे प्रोड्यूस कौन करता है? ओव्यूल्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ जो ओव्यूल्स होंगे वो ओवम को प्रोड्यूस करेंगे, और उसी ओवम से जब ये आपका पॉलन ग्रेन्स आकर के ऐसे नीचे से आकर मिलता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। लेकिन पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर आना पॉलिनेशन कहलाता है। व्हेन पॉलन ग्रेन्स कम on the surface of stigma is called pollination, but when the pollen grains attach with the ovum or egg, bind to the fuse to the ovum or egg, then this process is called fertilization. Fertilization and pollination both are the different points. Next, जब हम ओवरी में आते हैं तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, यूनिलिक्यूलर जिसमें एक चैम्बर होता है, बाइलिक्यूलर जिसमें बहुत सारे चैम्बर होते हैं, ठीक। कई चैम्बर जिनके बने होते हैं उन्हें हम बाइलिक्यूलर कहते हैं, और जिनमें सिर्फ एक चैम्बर यहाँ बना होता है उसे हम लोग यूनिलिक्यूलर बोलते हैं। आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डे आपको इसके आगे प्रोसीड करूँगा। फिलहाल आज यहीं तक, धन्यवाद।